क्या वाकई बांग्लादेश के 8 गांव रातों रात भारत में शामिल हो गए? क्या सीमा पर चल रही फेंसिंग के बीच कोई बड़ा भू राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है? आखिर इन गांवों के लोगों ने भारत में शामिल होने की मांग क्यों की? क्या यह नया सीमा विवाद है या फिर दशकों पुरानी एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की मांग? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच एक और भू राजनीतिक समझौते की संभावनाएं बन सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी पर और मैं हूं आपके साथ सुमन। साथियों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि बांग्लादेश के 8 गांव भारत में शामिल हो गए। कई लोग इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सीमा परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन जब हमने इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो तस्वीर कुछ अलग निकली। असल में अभी तक ये 8 गांव भारत में शामिल नहीं हुए हैं। हुआ सिर्फ इतना है कि इन गांवों के स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भारत में शामिल हो जाने की या फिर किए जाने की मांग उठाई है। यानी अभी यह गांव एक मांग है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। इसके लिए हमें समझना होगा 3 बीघा कॉरिडोर और भारत बांग्लादेश सीमा के इतिहास। भारत और बांग्लादेश की सीमा दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक रही है। दशकों तक दोनों देशों के भीतर ऐसे कई इलाके मौजूद थे जिन्हें एन्क्लेव कहा जाता था, यानी एक देश का गांव दूसरे देश की सीमा के अंदर फंसा हुआ था। इससे वहां रहने वाले लोगों को नागरिकता, प्रशासन और विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता लागू किया गया, जिसके तहत कई एन्क्लेवों का आदान प्रदान किया गया और हजारों लोगों का स्पष्ट नागरिकता इसके बाद मिली। लेकिन 3 बीघा कॉरिडोर का मामला थोड़ा अलग है। 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित एक सकरा भूभाग है जो बांग्लादेश के दहग्राम आंगरपोटा क्षेत्र को मुख्य बांग्लादेश से जोड़ता है। यह पूरी तरह यह क्षेत्र भारतीय भूभाग से घिरा हुआ है और वर्षों पहले मानवीय तथा व्यवहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश को इस कॉरिडोर के उपयोग की अनुमति दी थी। अब इसी इलाके के आसपास स्थित कुछ गांवों के लोगों का दावा है कि सन 1971 के बाद सीमा निर्धारण के दौरान उनके गांवों को गलत तरीके से बांग्लादेश में शामिल कर दिया गया था। उनका कहना है कि वे सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से भारत से जुड़े रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों के अनुसार इन गांवों के लोग भारतीय राष्ट्रीय पर्वों को भी मनाते रहे और उनका दावा है कि पुराने सर्वे रिकॉर्ड तथा ब्रिटिश काल के दस्तावेज उनके पक्ष को मजबूत करते हैं। यही कारण है कि हाल ही में जब सीमा क्षेत्र में सर्वेक्षण और फेंसिंग से जुड़े कार्य शुरू हुए तो इन गांवों के प्रतिनिधियों ने बीएसएफ को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि उनकी स्थिति को दोबारा समीक्षा की जाए और उन्हें भारत में शामिल किया जाए। हालांकि यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, किसी गांव या क्षेत्र का किसी दूसरे देश में शामिल होना केवल स्थानीय मांग के आधार पर संभव नहीं होता है। इसके लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच विस्तृत वार्ता, कानूनी प्रक्रिया, कूटनीतिक सहमति और कई स्तरों की मंजूरी आवश्यक होती है। यानी अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है जिससे कहा जा सके कि ये गांव भारत का हिस्सा बन गए। साथियों, इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश की राजनीति और भारत बांग्लादेश के संबंधों में कई बदलाव देखने को मिले हैं। सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, फेंसिंग और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। ऐसे में सीमा क्षेत्र के लोगों की मांगों को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में इस विषय पर कोई चर्चा होती है तो वह पूरी तरह भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक स्तर पर होगी। फिलहाल यह कहना है कि 8 गांव भारत में शामिल हो गए हैं तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। यह समय सच्चाई सिर्फ इतनी ही है कि कुछ गांवों के प्रतिनिधियों ने भारत में शामिल किए जाने की मांग रखी है और संबंधित एजेंसियों ने इस विषय को उच्च स्तर तक पहुंचाने की बात कही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस मांग पर कोई विचार करती है या फिर नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि सीमा पर रहने वाले लोगों की पहचान,
सुरक्षा और भविष्य से जुड़े ऐसे मुद्दे केवल स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय बन जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन गांवों की मांग पर भारत और बांग्लादेश को विचार करना चाहिए या फिर मौजूदा सीमा व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।